बनारस एक प्राचीन शहर, मंदिरों का शहर, ये शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान की नगरी, आप इसे कुछ भी कह लीजिए। इसकी परंपरा बहुत पुरानी है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। मुस्कुराइए, आप बनारस में हैं। मुस्कुराइए, आप बनारस में हैं। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर सहस्त्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। बड़े बड़े ज्ञानियों का रिश्ता रहा है इस बनारस शहर से। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, तैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि कुछ किंवदंतियाँ हैं, लेजेंड्स हैं, जिनका इस बनारस से बहुत नाता रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट ही सारनाथ में दिया था। मेरे अगले वीडियो में आपको सारनाथ के बारे में देखने को मिलेगा। यहाँ के निवासी मुख्यतः भोजपुरी ही बोलते हैं, जो हिंदी का ही एक पार्ट है। बनारस में 4 बड़े विश्वविद्यालय हैं। BHU जो कि है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिबेटियन स्टडीज़ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अभी मैं आपको बनारस के ही गंगा घाट की सैर करा रहा हूँ, इस नाव में बैठ के अपने मित्रों के साथ, अपने कुछ दोस्तों के साथ। बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। सुबह सुबह अगर आप यहाँ पर आते हैं, सुबह सुबह आप ये बोटिंग कर सकते हैं और सनराइज़ का आनंद ले सकते हैं। सूर्य जो उदय होता है ठीक घाट के सामने से होता है और जो सूर्य की रोशनी घाट में आती है तो अपूर्व लगता है।
बहुत ही सुंदर लगता है। बनारस में कुल 88 घाट हैं, जिसमें अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह घाट हैं, जबकि 2 घाट को विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में उपयोग किया जाता है। अधिकांश वाराणसी घाटों का पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी के बाद किया गया था, जब यह शहर मराठा राज्य का हिस्सा था। वर्तमान घाटों के संरक्षक मराठा सिंधिया हैं, होलकर, भोसले और पेशवा भी हैं। वाराणसी को आमतौर पर घाटों और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ये शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। इस शहर को कई अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि वाराणसी, काशी, बनारस। यहाँ के सभी घाट गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। वाराणसी में कुल 88 घाट हैं। इनमें से अधिकांश घाटों का इस्तेमाल स्नान और पूजा समारोह के लिए किया जाता है, जबकि 2 घाट स्पेशली शमशान स्थलों के रूप में यूज़ किया जाता है। वाराणसी के अधिकांश घाटों का निर्माण 1700 ईस्वी के बाद किया गया था। ये घाट पहले भी थे गंगा किनारे, लेकिन इनका रिकंस्ट्रक्शन फिर से 1700 ईस्वी के बाद किया गया था, जब ये शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। वर्तमान घाटों के संरक्षण मराठा, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवाई हैं। यहाँ के कई घाट लेजेंड्स या माइथोलॉजीज से जुड़े हैं, जबकि कई घाट प्राइवेट हैं। यहाँ सुबह सुबह आपको बोटिंग करना बहुत अच्छा लगेगा। जब सूर्य उदय होता है उस समय अगर आप बोटिंग करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। जिस प्रकार इस समय मैं बोटिंग कर रहा हूँ। यहाँ 88 घाट में से कुछ पॉपुलर घाट भी हैं जो रेगुलर यूज़ होते हैं और बहुत फेमस भी हैं, जैसे 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, आदि केशव घाट। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण आज ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत एवं प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। सामान्यतः वाराणसी शहर को लगभग 3000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, परंतु हिंदू परंपराओं के अनुसार काशी को इससे भी अत्यंत प्राचीन माना जाता है। वाराणसी शहर का बड़ा अंश अति प्राचीन काल से काशी कहा जाता है। इसे हिंदू मान्यता में सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, किंतु तीर्थ के रूप में वाराणसी का सबसे पुराना उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत पूर्व के किसी साहित्य में किसी भी तीर्थ आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। आज के तीर्थ स्थल जब अधिकतर वन प्रदेश में थे और मनुष्य से रहित थे, मतलब मनुष्य का वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल था। कहीं कहीं आदिवासियों का वास भी था, लेकिन समय के अनुसार तीर्थ के बारे में कहीं कहीं कही गई गाथाएं लेकिन समय के अनुसार समय जिस तरह से चेंज हुआ, उस तरह तीर्थों के बारे में कही गई कथाएं अस्तित्व में आई।
लोग उसको इम्पोर्टेंस देने लगे और तीर्थ बढ़ते गए। जिनके आसपास नगर, एस्टेब्लिश नगर और जो गांव थे वो बसने लगे। गौतम बुद्ध के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था। बनारस के दशाश्वमेध घाट के समीप बने शीतला माता मंदिर का निर्माण अर्कवंशी क्षत्रियों ने करवाया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने नगर को धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है और इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा है। वाराणसी 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र काशी राज्य बन गया था और बाद के ब्रिटिश शासन के अधीन यह प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र रहा। 1910 यानी 1910 में ब्रिटिश प्रशासन ने वाराणसी को एक नया भारतीय राज्य बनाया और रामनगर को इसका हेड ऑफिस बनाया, किंतु इसका अधिकार क्षेत्र कुछ नहीं था। काशी नरेश, जो काशी के महाराज थे, अभी भी रामनगर किले में रहते थे। ये किला वाराणसी नगर के पूर्व में गंगा के तट पर बना हुआ है। रामनगर किले का निर्माण काशी नरेश राजा बलवंत सिंह ने उत्तम चुनार बलुआ पत्थर से 18वीं शताब्दी में करवाया था। किला मुगल स्थापत्य शैली में नक्काशीदार छज्जों, खुले प्रांगण और सुरम्य गुंबददार मंडपों सुसज्जित है। काशी नरेश का एक अन्य महल चैत सिंह महल है। ये शिवाला घाट के निकट महाराजा चैत सिंह ने बनाया था। खैर छोड़िए इतिहास को, वैसे ये शहर तो एक गवाह भी है। चलिए बात करते हैं इन सुंदर सुंदर पक्षियों की। ये मेहमान हैं हमारे और कई हजार किलोमीटर से ये साइबेरिया से यहाँ आते हैं और ये इसी विंटर सीजन में ही यहाँ पर आते हैं। वैसे तो वाराणसी में साल भर टूरिस्ट का ये आकर्षण केंद्र है, बट टूरिस्ट आते रहते हैं, लेकिन स्पेशली कुछ टूरिस्ट इन पक्षियों को देखने के लिए भी यहाँ पर विज़िट करते हैं। इससे एक बहुत अच्छी बात होती है कि यहाँ के जो गंगा में जो नाव चलाते हैं और जो नाविक हैं, उनको इससे टूरिस्ट भी मिल जाते हैं और उनको फ़ायदा भी होता है और वो खुश रहते हैं। ये पक्षी गंगा और इसके आसपास के क्षेत्रों में ही विचरण करते हैं और जब ठंड ख़त्म होता है तो ये वापस साइबेरिया लौट जाते हैं। स्पेशली अगर इनको देखना है तो नवंबर से या अक्टूबर मिड से आप इनको फरवरी महीने तक यहाँ देख सकते हैं। गंगा नदी में नाव में घूमने वाले पर्यटक इन पक्षियों को स्थानीय तौर पर मिलने वाले नमकीन दाने डालते हैं, जिन्हें खाने के लिए सैकड़ों संख्या में ये पक्षी नाव के चारों ओर उड़ते दिखाई देते हैं। इस वक्त वाराणसी में गंगा नदी में हज़ारों की संख्या में साइबेरियन बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। बनारस की खूबसूरती को और बढ़ाने वाले इन पक्षियों की स्थानीय लोग रक्षा भी करते हैं, तो इन्हें दाने भी खाने के लिए देते हैं। एक और जहाँ इससे पर्यटन बढ़ता है, तो वहीं लोगों का मानना है कि ये पक्षी उनके मेहमान हैं, जिनकी खातिरदारी करना उनका फ़र्ज़ भी है। ऐसे में इस वक्त बनारस आना टूरिस्ट के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट्री से कम नहीं है।
इस टूर में मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। आप यहाँ आइए, बनारस को एक्सप्लोर कीजिए। बनारस के आसपास जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग हैं और यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं। यहाँ का खान पान भी बहुत अच्छा है, रहन सहन भी उच्च कोटि का है।